नमः संस्कृताय रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सप्तमी कक्षा में निर्धारित त्रिवर्ण ध्वज नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में प्रमुख रूप से हमारे देश का गौरव, हमारे राष्ट्र का प्रतीक तिरंगा झंडा के विषय में बताया गया है। आइए हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम ना इति लिखत। तो यहाँ आपके सामने प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी प्रस्तुत किया गया है, तो ताकि आपको सरलता से आसानी से प्रश्नों के उत्तर समझ में आ जाए। का नंबर, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्माकं माने हमारे, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, ध्वजे माने झंडे में, त्रयः वर्णाः तीन रंग, सन्ति माने हैं। हमारे देश के झंडे में तीन रंग हैं। यह कथन सच है, इसलिए यहाँ पर है आम। आम मतलब हाँ। ध्वजे हरितवर्णाः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। ध्वजे माने झंडे में, हरितवर्ण माने हरा रंग, शान्तेः प्रतीकः अस्ति, शांति का प्रतीक है। यह कथन गलत है, क्योंकि हरा रंग यह समृद्धि का सूचक है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। अतः प्रश्न नंबर 1 का ख नंबर यह ना होगा, मतलब कथन सही नहीं है। ग नंबर, ध्वजे केसर वर्णः सत्याः सूचकः अस्ति। ध्वजे माने झंडे में, केसर वर्णः माने केसरिया रंग, सत्याः माने वीरता का, शक्ति का, सूचकः अस्ति सूचक है। आम, यह कथन सही है। चक्रे 63 अराः सन्ति। चक्रे, चक्र में, 63 माने 30, अराह माने तीलियां, सन्ति माने हैं। चक्र में 30 तीलियां हैं। तो हमारे तिरंगा झंडा में जो श्वेत पट्टिका के बीच में नीले रंग का चक्र है, उसमें तीलियों की कुल संख्या 24 है, 24 है। अतः यह कथन भी गलत है। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र प्रगतेः माने प्रगति का, विकास का, द्योतकम माने द्योतक है। यह कथन सही है। तो प्रश्न नंबर 1 में हमने पढ़ा कि का नंबर कि अस्माकं देशस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे देश के राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं। यह कथन सही है, अतः आम होगा। ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकम् अस्ति। झंडे में जो हरा रंग है वह शांति का प्रतीक है। यह कथन गलत है, क्योंकि हरा रंग समृद्धि, संपन्नता, हरियाली का सूचक है। ध्वजे केसर वर्णः सत्याः सूचकः अस्ति। ध्वजे में, झंडे में जो केसरिया रंग है वह शक्ति का सूचक है। यह कथन सही है। चक्रे 63 अराः सन्ति। चक्रे माने चक्र में, 63 माने 30, अराह माने तीलियां हैं। यह कथन गलत है। चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। चक्रम प्रगतेः द्योतकम द्योतकम। चक्र प्रगति का, विकास का द्योतक है। यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। अधोलिखितेषु, अधोलिखितेषु माने नीचे लिखे गए, पदेषु माने पदों में, प्रयुक्ता नाम माने प्रयुक्त, विभक्ति वचनम च लिखत। प्रयुक्त, विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ पर आपके सामने पूरा एक तरफ पद है, फिर विभक्ति है और वचन है। विभक्ति और वचन में जो भी आपके सामने प्रस्तुत है, यह इस प्रश्न का उत्तर है। तो जैसे त्रयाणाम, त्रयाणाम किस विभक्ति में है? षष्ठी विभक्ति। वचन कौन सा है? बहुवचन। त्रयाणाम, छात्राणाम, रामाणाम इत्यादि। समृद्धे पद षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिकय तृतीया विभक्ति बहुवचन।
सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस तरह से इस पद के विभक्ति और वचन लिखे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अधोलिखित माने नीचे लिखे गए, वाक्येषु माने वाक्यों में, रेखांकित पदानाम जिन पदों के नीचे, जिन शब्दों के नीचे रेखांकित है, रेखा से अंकित है, उन्हीं पदों को आधृत्य माने आधार बना करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण कीजिए। का नंबर है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा जो तिरंगा झंडा है यह विश्व विजयी हो। जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्न निर्माण करते समय हमें सबसे पहले इसके हिंदी अनुवाद को समझना होगा, फिर उसका हिंदी में ही प्रश्न बनाना होगा कि हमारे देश में कौन विश्व विजयी हो। तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। खा नंबर है स्वधर्मात् प्रमादम वयम च कुर्याम। स्वधर्मात् मतलब अपने धर्म से, प्रमाद मतलब अपने धर्म में हम सबको, वयम हम सबको प्रसन्न रहना चाहिए। तो स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, अपने धर्म में हमें क्या नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणाम संबुद्धे साफल्यम। तो यहाँ पर जो सद्बुद्धि है, हमें इसकी जगह प्रश्न का निर्माण करना है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कह है, तो बन जाएगा हमारा एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणाम कह सत्फलम, मतलब यह सभी हमारे देश के नेताओं की सत्बुद्धि का फल है। एतत् माने यह, सर्वम माने सभी, अस्माकं नेत्राणाम हमारे देश के नेताओं की, सद्बुद्धि सद्बुद्धि का सत्फलम माने अच्छा फल है। तो जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे बन जाएगा हमारा एतत् सर्वम, यह सब, अस्माकं नेत्राणाम हमारे देश के नेताओं के, कह माने किसकी, किसका सत्फल है। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितम निश्चितः भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो प्रश्न निर्माण करेंगे तो शत्रुणाम की जगह क्या हो जाएगा, कस्य, कस्य समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, किसके समक्ष विजय सुनिश्चित हो। प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर कि उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत्। उदाहरण के अनुसार समुचित रूप से पदों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। एक तरफ शब्द है, फिर विभक्ति है, फिर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम है। जैसे पट्टिका, पट्टिका शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा रूप, पट्टिकायाः द्विवचन में, पट्टिकयोः बहुवचन में, पट्टिका नाम। इसी तरह से अग्निशिखा, अग्निशिखा का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा अग्निशिखायाम, द्विवचन में अग्निशिखयोः, बहुवचन में अग्निशिखासु। इसी तरह से सभा का चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनेगा सभाए, द्विवचन में सभाभ्याम, बहुवचन में सभाभ्यः। इसी तरह से अहिंसा का द्वितीय विभक्ति एक वचन बनेगा अहिंसाम, द्विवचन में अहिंसे, बहुवचन में अहिंसा। इसी तरह से सफलता का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा सफलतायाः, द्विवचन में सफलताभ्याम, बहुवचन में सफलताभ्यः। इसी तरह से सूचिका का तृतीय विभक्ति एक वचन बनेगा सूचिकया, द्विवचन में सूचिकाभ्याम, बहुवचन में सूचिकाभिः। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 बनेगा। प्रश्न नंबर 7 है कि समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, मतलब समुचित रूप से जो है मेल करके लिखिए। केसर वर्ण मतलब केसरिया रंग, केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। जो केसरिया रंग है वह वीरता का, त्याग का सूचक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ आपके सामने जो भी स्लाइड में दिखाई दे रहा है यह प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद जो हरित वर्ण है वह सुषमायाः उर्वरतायाश्च सूचकः। सुषमायाः माने सुंदरता का,
उर्वरता माने उर्वरता का, उपजाऊपन का सूचक माने सूचक है। अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्र प्रगति का मतलब विकास का और न्याय का सूचक है। त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य प्रतीक। तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगा झंडा को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को स्वीकार किया गया था। तो केसरिया रंग शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। केसरिया रंग वीरता का, त्याग का सूचक है। हरित वर्णः सुषमायाः उर्वरतायाश्च सूचकः। हरा रंग सुंदरता का और उर्वरकता का प्रतीक है। अशोक चक्र प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्र प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है, सूचक है। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। इस तरह से हम लोगों ने त्रिवर्ण ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा के अंतर्गत आने वाले अभ्यास कार्य का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।